जो भी अंडर रूट के अंदर दिया है उतने ही सेंटीमीटर की आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से बच्चों अगर आपके पास क्वेश्चन में कोई भी रूट के अंदर आ जाए, पॉइंट में आ जाए, इवन मैं बताऊं अगर पॉइंट में नहीं भी आता है, जैसे हमने किए थे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, उस वाले क्वेश्चन को भी आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको हर कंसेप्ट सिखाया जाएगा पूरी कोर से, एक्सप्लेनेशन के साथ और पूरी क्लैरिटी के साथ। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो है क्लास 9 से चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है। चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम। याद करें बच्चों, हमने एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चन शुरू किए थे, जिसमें एक क्वेश्चन हमारे पास आता है 1.4 में ही, इसमें हमने अंडर रूट के अंदर है 9.3, अंडर रूट 9.3 को एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, अंडर रूट 2 को किया था, अंडर रूट 3 किया था, अंडर रूट 5 किया था। उसी तरीके से अब मेरे पास आता है अंडर रूट के अंदर है 9.3, यानी इस बार आपके पास जो नंबर है वो पॉइंट में है और आपको उसका रूट दिया है और इसे आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अक्सर टीचर जो है इसको पेपर के अंदर जरूर डालते भी हैं, तो जरा ध्यान से समझने की जरूरत है। इसके लिए आपको ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, तो अपनी कंपास, स्केल, डी जो प्रोटेक्टर बोलते हैं जिसको, वो सारा अपने साथ रखें। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले बच्चे ध्यान रखें कि आपको दिया है अंडर रूट में 9.3। तो पहला काम आपको क्या करना है, जो भी अंडर रूट के अंदर दिया है उतने ही सेंटीमीटर की आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। अगर 9.3 दिया है तो 9.3 सेंटीमीटर की मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये मैंने क्या कर दिया, 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, कर दी। अब यहां से क्या करना है, आपने इसको 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा भी लेना है। एक्स्ट्रा मतलब 9.3 तो आपने ले ही ली, इसके अलावा आपने 1 सेंटीमीटर जो है वो इसको एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने क्या कर दिया, ये 1.3 जो है ये मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इसका नाम कर लेते हैं। जो हमारे पास 9.3 थी उसका तो नाम मैंने रख लिया AO, यहां लिख लिया 9.3 सेंटीमीटर तो था A से लेकर O तक, और ये O से लेकर जो B है ये हमने कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 9.3 और एक्स्ट्रा में क्या ले लिया, 1 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, इस लाइन का, इस A और B लाइन का, वो नहीं, A से लेकर B तक, इसका मुझे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अब वो कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी अपनी कंपास की। तो मेरे पास भी कंपास है, मैंने भी कंपास ओपन कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस कंपास का जो पिन है वो मैं रखूंगा B पॉइंट पर और आधे से ज्यादा ओपन करूंगा। अब ये आपको लग रहा है आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा, अब मान के चलते हैं आधा यहां तक है, थोड़ा सा ज्यादा लेना है, आप ज्यादा जितना मर्जी ले सकते हो, चाहे तो O तक, A तक ले लो, वो आपकी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है, इस कंपास को अंदाजे से आधे से ज्यादा ही ओपन करना है और ओपन करके एक आर्क आपने कहां लगानी है, ऊपर की तरफ, और सिमिलर एक आर्क आपने कहां लगानी है, नीचे की तरफ। ठीक है, अपने 20 पर रखते हुए आधे से ज्यादा ओपन किया, एक आर्क ऊपर लगा दी, एक आर्क कहां पे लगा दी, नीचे। अब मैं क्या करूंगा, इस पिन को जो पहले मैंने B पर रखा था, अब उसको मैं कहां रखने वाला हूं, A पर। और कितना, A पर रखते हुए, चेंज नहीं करना इसको, A पर रखते हुए आपने क्या करना है जी, एक आर्क तो लगानी है नीचे और एक आर्क आपने कहां लगानी है, ऊपर। ठीक है, तो मैंने एक बार A से लगा दी, एक बार B से लगा दी। अब मैं दोनों पॉइंट्स को, जहां पे ये आर्क टच कर रही हैं, एक पॉइंट के साथ, पॉइंट डॉटेड लाइन के साथ इसको मिला देता हूं। तो ये मैंने क्या कर दिया, डॉटेड लाइन से इसको मिला। मान के चलते हैं ये जो डॉटेड लाइन है ये कहां पर मीट कर रही है, ये मान लेते हैं पॉइंट
P पर इंटरसेक्ट करती है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, इस लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसका मतलब P क्या बन गया हमारा, मिड पॉइंट बन गया। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, अगले स्टेप में इस कंपास को यहां लेके आना है, पॉइंट जो रखना है इसका वो P पॉइंट पे रखना है। ये मैंने P पॉइंट पे रख लिया, P पॉइंट पर इसका पिन रखना है, और कितनी ओपन करनी है, ये जितना आपका ये A है, जितना आपका पॉइंट A है वहां तक आपने इसको ओपन करना है। P पॉइंट पर आपने इसका पिन रखना है और जितना A है उतनी आपने पेंसिल A पर रखनी है, इतना ओपन करना है। ओपन करने पर एक सेमी सर्कल लगाना है, P पॉइंट पर कंपास रखनी है, A जितना ओपन करना है और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, जो इधर तो A पर कर रहा है और इधर किस पर इंटरसेक्ट करेगा, B पर। थोड़ा सा मेरा गलत हो रहा है, मैं इसको दोबारा बना लेता हूँ। हल्का सा ये पॉइंट कहां पे होना चाहिए, एग्जैक्टली P पर ही होना चाहिए। तो अब ये आ गया यहां पर। अब मैं लगा देता हूं एक आर्क, ठीक है। ये क्या बना दिया मैंने, एक सेमी सर्कल बना दिया, जो एक बार A पे टच कर रहा है और एक कहां पे टच कर रहा है, B पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, इसके बाद अपनी लेनी है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर पर जो ये आपका O पॉइंट है, इस O पॉइंट के ऊपर आपने अपने प्रोटेक्टर को रखना है और 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है। कितने डिग्री का बनाना है, 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है, और इसको स्केल के साथ आपने मिला देना है। इसको स्केल के साथ मिला देना है, और कहां तक मिलाना है, जहां तक ये सेमी सर्कल टच कर रहा है वहां तक ही मिलाना है। ये यहां तक मैंने इसको मिला, ठीक है। लिख भी देंगे यहां पर कि मैंने ये एंगल कितने डिग्री का लिया है, 90 डिग्री का ड्रॉ किया है, और इस पॉइंट को चलो हम ले लेते हैं D, ठीक है। फिर से दोबारा बता रहा हूं, AO मैंने कितना लिया, जितना रूट के अंदर लिखा था 9.3 लिखा था, तो मैं 9.3 सेंटीमीटर ले लिया, और 1 सेंटीमीटर का क्या कर लिया, एक्स्ट्रा ले लिया, इसका हमने नाम रख दिया OB। अब इस A और B के ऊपर आपने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। वो कैसे करेंगे, एक बार A पर कंपास रखेंगे, आधे से ज्यादा ओपन करेंगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और एक बार B से करेंगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। जहां पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करती हैं, इनको डॉटेड लाइन से मिला देना है, जो इस AB लाइन को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अब अपने कंपास को P पर रखना है, P पर रखते हुए A जितना ओपन करना है, और इसको कहां पर, एक सेमी सर्कल लगाना है, जो शुरू कहां से होगा, A से, और खत्म कहां पर होगा, B पर। अब क्या करना है, इस O पॉइंट पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है, जो इस सेमी सर्कल को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, अपनी कंपास के साथ O पॉइंट पर रखना है अपना पॉइंट, और जितना ये D है, जितना ये D होगा उतनी ही आपने एक आर्क लगानी है। ये D जितना ओपन करना है, O पर रखनी है कंपास, D पर लेके जानी है पेंसिल, और यहां से एक डॉटेड लाइन से एक आर्क लगानी है। डॉटेड लाइन से कर देना, तो ये मैंने डॉटेड लाइन से इसको ड्रॉ कर दिया। अब ये लाइन, ये तो कहीं मीट कर नहीं रही, तो इसलिए क्या करेंगे हम, इस लाइन को, जो हमारी ये येलो वाली लाइन है, इसको हम क्या करेंगे, स्केल के साथ आगे बढ़ाएंगे। इसको थोड़ा सा आगे जरूर बढ़ाना है। ये एक्स्ट्रा तो आगे करना ही करना है, बाद में करना है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा कर लिया, यहाँ पे एरो भी लगाना है। अब देखिए यहाँ पे जो O पॉइंट था, इसको मुझे कंसिडर करना है 0, इसको मुझे कंसिडर क्या करना है, 0। इस B पॉइंट को क्या कंसिडर करना है, 1, और आगे 1 सेंटीमीटर पर ही मुझे क्या कंसिडर करना है, इसको 1-1 सेंटीमीटर की आर्क लगाते हुए, ये तो था 0 से 1, फिर ये लेंगे 1 से 2, और यहाँ पे क्या लेंगे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, 7, ऐसे। यहाँ पर तो आ गया आपका 2, ये तो 1 था, ये 2 है, यहाँ पे आपका 3 आएगा, यहाँ पे आपका 4 आएगा, यहाँ पे आपका 5 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे 7 आएगा। तो ये देखिए जो लाइन है आपकी, जो ये आर्क है, ये 3 से जस्ट आगे कट कर रही है, और जहां पे ये कट कर रही है वही मेरा पॉइंट क्या है, अंडर रूट में 9.3।
अब कैसे सही है, कैसे पता लगेगा? आप ये बताओ, रूट 9 अंडर रूट 9.3 जो है वो 9 से बड़ा है और 9 का रूट कितना होता है 3। तो आपका जो ये नंबर लाइन पर आएगा वो 3 से जस्ट आगे ही तो आएगा। 9.3 9 से बड़ा है, तो आपके जो आर्क आनी चाहिए वो 3 से जस्ट आगे आनी चाहिए। फिर दोबारा बता रहा हूँ, ओ को मैंने क्या लिया है 0, 1 सेंटीमीटर था ओ बी, तो बी को मैंने लिया 1, आगे 1 सेंटीमीटर की मैंने मार्किंग कर ली, ये बन गया 2, ये बन गया 3 4 5 6 7, क्योंकि नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4 5 तो आएगा ही आएगा। इस तरीके से आप इस नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बात यहां तक समझ में आ गया सबको? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके जैसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, फटाफट इसको ध्यान से एक बार समझ लें, मैं एक बार दोबारा करके दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अंडर रूट, यहां पे लिख लेता हूं, रिप्रेजेंट अंडर रूट 10.5, चलो 10.5 ले लेते हैं, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर इन्होंने अंडर रूट 10.5 बोला है तो सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा, 10.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। जितना अंडर रूट के अंदर है उतनी ही एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी है, और 1 सेंटीमीटर आपने एक्स्ट्रा लेके चलना है। 1 सेंटीमीटर जो है आपने उसको एक्स्ट्रा लेके चलना है। ठीक है, ले लिया एक्स्ट्रा। इसका नाम हमने रखना है ए, इसका नाम रख दिया ओ, और इसका नाम क्या रख देते हैं बी। ए ओ तक तो 10.5 था, और ओ से लेकर बी मैंने कितना लिया है 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना ही लेना। अब अपनी कंपास का यूज करते हुए आपने क्या करना है, इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो अपनी पिन जो रखनी है वो बी पर रखनी है, और आइडिया से आधे से ज्यादा ओपन करना है। तो ये आधे से ज्यादा ही लग रहा है। ओपन करते हुए एक आर्क लगानी है मैंने ऊपर की तरफ, एक आर्क लगानी है ऊपर, और एक आर्क लगानी है मैंने नीचे। ठीक है, एक बार बी से लगाई और एक बार कहां से लगाएंगे, ए पॉइंट से लगाएंगे। एक आर्क नीचे और एक आर्क लगाएंगे हम लोग ऊपर की तरफ। जहां पर ये दोनों पॉइंट टच करेंगे इनको हमने स्केल के साथ डॉटेड लाइन से मिला देना है। डॉटेड लाइन से मिला लेना है। आगे डॉटेड लाइन से। अब मान लेते हैं कि ये जो मेरा पॉइंट है जहां पे ये लाइन को टच कर रहा है, इस पॉइंट का नाम क्या ले लिया हमने, पी ले लिया। अब क्या करेंगे, अपनी कंपास को रखेंगे हम लोग पी पॉइंट के ऊपर। ये पी पॉइंट पे रख दिया, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, पी पॉइंट पर रखेंगे, और कितना ओपन करना है, जितना ए तक है। तो ये मैंने ए तक ओपन कर लेना है। पी पर रखा अपनी कंपास का पॉइंट, और ए पर रखी अपनी पेंसिल, और यहां से लेते हुए क्या लगा देना है, एक सेमी सर्कल जो स्टार्ट होगा ए से और एंड कहां पर होगा, बी पर। एक सेमी सर्कल लगा दिया। अब क्या करेंगे, अपनी प्रोटेक्टर उठाएंगे, प्रोटेक्टर से इस ओ पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। एंगल कैसे बनाएंगे, ये 90 डिग्री का मैंने डॉट लगा दिया, और स्केल के साथ इसको मैं मिला देता हूं। ओ पॉइंट को इसके साथ हमने मिला दिया। कहां तक मिलाना है, जहां तक सेमी सर्कल है बस वहीं तक मिलाना है। अब मान लेते हैं ये जो पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट कौन सा आ गया हमारा, डी। अब आपने फिर से कंपास लेनी है अपनी, और कंपास से एक आर्क लगा देना है। यहां पर आपने ओ पर रखनी है अपनी कंपास, और कितना ओपन करना है आपने, डी तक ओपन करना है, और डी तक ओपन करते हुए एक डॉटेड लाइन से एक आर्क लगा देंगे। डॉटेड लाइन लगा दी। अब ये वाली आर्क इस नंबर लाइन पे तो कहीं ना कहीं आनी चाहिए। तो नंबर लाइन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से स्केल से इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस वाली लाइन को आगे तो बढ़ाना ही पड़ेगा, जितनी मर्जी ले लो, ये तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें एरो भी लगा लिया। अब हमने मार्किंग भी करनी है। मार्किंग कैसे करोगे, 1 सेंटीमीटर की मार्किंग करनी है। तो ये ओ से लेकर बी, ओ को मैंने लेना है 0, बी कितना था मेरा 1 सेंटीमीटर, और उसके बाद 1 सेंटीमीटर के बाद मुझे ये 2 पर आ गया 2, ये 3 पर आ जाएगा 3, ये 4 पर आ जाएगा 4, ये 5 पर आ जाएगा 5। नीचे लिखना है नीचे लिख दो, ऊपर लिखना है ऊपर लिख दो। ये हमारा 2 था, ये हमारा 3 था, ये 4 था, ये 5 था।
ऐसे करते करते आपका नंबर लाइन बन सकती है। अब ये वाली आर्क इस नंबर लाइन को 3 और 4 के बीच में कट कर रही है, तो जहां भी ये कट कर रही है वही मेरा 10.5 का स्क्वायर रूट आएगा। अब देख लो ये कहां पे आना चाहिए। 10.5 का जो रूट है वो 9 का रूट और 16 के रूट के बीच में आएगा। भाई 10.5 9 और 16 के बीच में आता है। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। तो ये 3 और 4 के बीच में ही कहीं आना चाहिए। तो ये 3 और 4 के बिल्कुल कहीं ना कहीं इन बिटवीन आ रहा है। इसका मतलब आंसर मेरा बिल्कुल सही है। इस तरीके से बच्चों आप इसको कर सकते हो। जस्टिफिकेशन भी बता देता हूं कि ये ऐसा आया क्यों। ये वाली जो आर्क है ये हमारी 10.5 कैसे है ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये बताइए ये जो लाइन थी, जस्टिफिकेशन बता रहा हूं, ये जो लाइन थी ये कितनी थी हमारी 10.5 और उसमें एक ऐड कर दिया, अब ये कितनी बन गई 11.5। और ये P से लेकर B है, ये इसका क्या है आधा है। यानी P से लेकर B जो है वो कितना है 10.5 में मैंने एक ऐड कर दिया था और उसका बाइसेक्टर करा था। यानी ये 10.5 में एक बढ़ाकर बन गया 11.5 और जब उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो इसको डिवाइड कर लेंगे। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। यानी ये मेरा P से लेकर जो B है वो कितना आ गया 5.75। अच्छा ये बताइए जो P से लेकर D बनेगा ये भी कितना होगा भाई, जितना ये P से लेकर O होगा, P से लेकर जितना B होगा, क्योंकि सेमी सर्कल लगाया ना हमने, जितना P से लेकर B होगा उतना ही P से लेकर क्या होगा D होगा। तो यानी PB भी मेरा 5.75 है और P से लेकर D जो है वो भी 5.75 है। ठीक है, क्या मैं यहां से OP निकाल सकता हूं? OP निकाल सकता हूं। OP कैसे निकालूंगा? ये जो पूरा PB था इस PB में से OB माइनस कर दूं। PB मैंने कितना निकाला था 5.75 और OB कितना था हमारा 1 सेंटीमीटर, माइनस करके कितना बन जाएगा 4.75। यानी कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग पेन से लिख देता हूँ, रेड पेन से लिख देता हूँ। ये जो P से लेकर O है ये तो आ गया 4.75 और जो P से लेकर D है वो मेरे पास आ गया 5.75। अब मैं यहां से ये O से लेकर D निकाल सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, क्योंकि ये एंगल कितने डिग्री का है 90 का है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इधर कर देता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल भी बता देना कौन से वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हो। मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं POD, ट्रायंगल POD जिसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अब हाइपोटेनियस तो हमारा कितना आ गया है 5.75, उसका क्या करेंगे स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको निकालना है, ये जो OD है ये तो निकालना है और जो बेस है, बेस कितना है हमारा 4.75, उसका कर लेंगे स्क्वायर। अब ये OD मुझे निकालना है तो इसका स्क्वायर मैंने रखा यहीं पर, ये 5.75 का स्क्वायर और माइनस में ले लिया 4.75 का स्क्वायर। ठीक है, या तो इनका स्क्वायर करके माइनस कर दो या फिर अलजेब्रा की अगर आइडेंटिटी आती है तो आपका फायदा हो जाएगा, आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, एक बार तो इन दोनों को ऐड कर देता हूं और एक बार इन दोनों को माइनस कर देता हूं। ठीक है जी, जब इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 10.50 बन जाएगा और मल्टीप्लाई में कितना बन जाएगा 1.00। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 10.5 ही बनेगा, क्योंकि 10.50 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 10.5 ही आएगा। और जो स्क्वायर है उधर जाकर क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। यानी OD जो आया है वो कितना आया आपका 10.5 ही आया। तो इसका मतलब ये जो आर्क जाएगी ये कितनी है 10.5 की ही आर्क बनेगी। इस तरीके से बच्चों आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हो
अगर जस्टिफिकेशन पूछा गया है तो ही करना है, नहीं तो एक नॉलेज के लिए आना चाहिए कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, यही वाली आर्क 10.5 क्यों है, कोई और वाली आर्क क्यों नहीं है। ठीक है बच्चों, पिछले वाले की भी जस्टिफिकेशन मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे यहां पर था, बिल्कुल सेम तरीके से चलेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए, ये ए से लेकर ओ जो था वो कितना था, 9.3 था, और उससे आगे 1 सेंटीमीटर हमने क्या लिया था, एक्स्ट्रा लिया था। ठीक है, तो P से लेकर जो B है, P से लेकर जो B है वो है 9.3 में 1 जोड़ दिया और इसका मैंने क्या किया था, आधा किया था। ये 9.3 पूरा था, उसमें 1 जोड़ दिया तो ये पूरा कितना बन गया, 10.3 बन गया। 10.3 का मैंने क्या कर लिया था, आधा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, इसको आधा ही तो डिवाइड करेगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 5 10, 2 1 2 और 2 5 10। तो ये जो P से लेकर B है, यहाँ भी रेड पेन से कर लेता हूँ, P से लेकर जो B है वो मेरे पास आ गया है 5.15। ठीक है जी। अच्छा, एक हम ले लेते हैं, ये P से लेकर जो D है, ये जो हाइपोटेनियस है, ये कितना है भाई, जितना PB होगा उतना ही क्या होगा, PD होगा। तो जितना PB है, जितना PB है उतना ही हमारा क्या रहेगा, PD, यानी ये भी कितना रहेगा, 5.15। तो ये कितना रहेगा, 5.15 रहेगा। अच्छा, PO भी देख लेते हैं कितना बनेगा। जो PO बनेगा वो कैसे निकालेंगे, इस PB में से OB माइनस कर दो, PB में से OB माइनस कर देता हूं। PB मैंने कितना निकाला है, 5.15, और OB कितना था मेरा, 1 सेंटीमीटर जो एक्स्ट्रा लिया था, ये बन जाएगा 4.15। यानी आपका जो नीचे वाला पार्ट आ गया वो आ गया 4.15। आपका बेस आ गया, आपका हाइपोटेनियस आ गया, बस आपको क्या निकालना है, OD निकालना है। तो ये हम भी यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ट्राइंगल लिख देंगे, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इन ट्राइंगल POD, POD बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या थी थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस कितनी हमारी, 5.15, उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर OD है जो मुझे नहीं पता है, इसका स्क्वायर, बेस हमारा कितना है, PO है जो है 4.15 और उसका भी स्क्वायर। 5.15 इसका स्क्वायर लिखा ऐसे का ऐसे, ये प्लस का इधर जाकर आ जाएगा माइनस बन जाएगा, और इधर में आ गया OD का स्क्वायर। यहां पे या तो स्क्वायर करके माइनस कर लो या फिर आइडेंटिटी लगा लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार दोनों को प्लस और एक बार दोनों को माइनस। ठीक है जी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर यह बन जाएगा हमारा 9.30, और इसको माइनस करेंगे तो ये बनेगा 1.00। 1.00 तो 1 ही होता है, अगर मैं 1 को 9.3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9.3 ही आएगा, और इधर मेरे पास है OD का स्क्वायर, तो OD है स्क्वायर, इधर जाकर क्या बन गया, स्क्वायर रूट। अब क्योंकि OD हमारा 9.3 आ गया तो ये वाली जो आर्क है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, 9.3। इस तरह से बच्चों अगर आपके पास क्वेश्चन में कोई भी रूट के अंदर आ जाए, पॉइंट में आ जाए, इवन मैं बताऊं अगर पॉइंट में नहीं भी आता है, जैसे हमने किए थे √2, √3, √5, उस वाले क्वेश्चन को भी आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें नहीं है, बिल्कुल सेम ही आंसर आएगा। पर अगर पॉइंट में दिया है तो फिर यही तरीका होगा, और कोई तरीका आपको नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इसको अंडर रूट के अंदर कोई और नंबर लेके आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, 3.5 ले लो, 3.7 ले लो, या आपको लगता है 5.6 ले लो, कुछ भी आप रूट के अंदर लेकर इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जस्टिफिकेशन हमेशा इसकी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ठीक है जी। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है, शायद ये 5 भी हो गया है। ऐसे ही वीडियो के लिए अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है
तो साथ बने रहें, वीडियो आखिर तक जरूर देखनी है और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी ये बातें समझ में आ सकें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।